नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समसामयिक की अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में मंजूर ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भौगोलिक आकार राजघाट यानी दिल्ली से कितने किलोमीटर के दायरे में होगा? तो यह 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। अब तक यह जो है अभी फिलहाल में 150 से 200 किलोमीटर तक के दायरे में है। इसके पश्चात 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। पानीपत, मुजफ्फरनगर, अलवर, भरतपुर, करनाल, जींद और बुलंदशहर जैसे कई हिस्से इससे बाहर होंगे। अगला है, हाल ही में वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध रटौल आम का पेटेंट किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह बागपत जिले से संबंधित है। ये रहा रटौल आम। अगला है, पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया? तो यह खाड़ी देश ईरान को केला निर्यात किया गया उत्तर प्रदेश से। अगला है, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले टॉप 10 में शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 10 जिले टॉप 10 में शामिल हैं। ये 10 जिले हैं। देखते हैं, नीति आयोग के तय मानकों पर काम करते हुए फतेहपुर ने पूरे देश में विकास के क्षेत्र में दूसरा, सिद्धार्थनगर ने तीसरा, सोनभद्र ने चौथा, चित्रकूट ने पांचवा, बहराइच ने सातवां, श्रावस्ती ने आठवां और 9वें स्थान पर चंदौली शामिल है। डेल्टा रैंकिंग राज्य सरकार और संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा कम विकसित जिलों के विकास और सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो हाल ही में इसकी शुरुआत वाराणसी से की। बात करें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की, तो इसकी घोषणा 1 फरवरी 2021 को बजट में हुई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल में अंतराल को भरना है। इसके अलावा इस योजना के तहत 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाएं, रोग नियंत्रण के लिए 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा निवेश के मामले में देश का पहला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर निवेश के मामले में देश का पहला जिला है। गौतम बुद्ध नगर में 4.5 साल में 64,362 करोड़ रुपए का निवेश और 4,84,922 लोगों को स्थायी रोजगार मिला। अगला है, भारत में निर्माणाधीन दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 18 जिलों से होकर गुजरेगी और इन जिलों में शामिल है ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तथा 46 तहसीलों और 966 गाँव से होकर यह गुजरेगी। अगला है, हाल ही में किसे यूएसए में ब्लैकबिल रोजन ब्लूथ अवार्ड मिला है? तो प्रोफेसर द्युतिका वत्स हैं, कानपुर आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर हैं द्युतिका वत्स और यह अकेली हैं जिन्हें एशिया में यह अवार्ड मिला है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किस जिले से किया? तो यह प्रयागराज से किया। अगला है, एसपी अरविंद चतुर्वेदी को किसके द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एसपी अरविंद चतुर्वेदी को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये सुल्तानपुर जिले से संबंधित हैं। इन्होंने मुंबई के मलाड में मुख्तार के शूटर का एनकाउंटर किया था, जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला, हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्य में लॉन्च किया गया? 7 राज्यों में इसे लॉन्च किया गया और ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा इस योजना को मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु की खोज किस विश्वविद्यालय ने की है? तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, इन्होंने इसकी खोज की है। आलू का झुलसा रोग 2 तरीके का होता है, एक तो पछेती होता है और एक अगेती। पछेती की बात करें तो इसका कारण फाइटोप्थोरा कवक होता है, वहीं अगेती झुलसा रोग का कारण अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है। आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो यह है बैसिलस सीरियस, इसको नाम याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया?
तो इसका विमोचन किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। इस पुस्तक के शीर्षक की बात करें तो है एक भूले बिसरे अतीत की गूंज 1883 से 1924, और इसके लेखक की बात करें तो बेंगलुरु के डॉक्टर विक्रम संपत जी हैं। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया, तो नोएडा में स्थापित किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यह किया गया वाराणसी में। अगला है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपनी ज़मीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का शुभारंभ कहाँ से किया, तो यह मुंबई से किया गया और इसका शुभारंभ महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह द्वारा किया गया। अगला है 29वीं हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर के बीच कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह उस्ताद योजना के तहत किया जाता है। उस्ताद योजना का उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला तथा शिल्प की धरोहर की संरक्षण करना है। अगर 30वीं हुनर हाट की बात करें तो यह भी फिलहाल देहरादून में चल रहा है। अगला, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया, तो यह लाल मिर्च है वाराणसी की, जिसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। अगर ओडीओपी योजना की बात करें तो 24 जनवरी 2018 को इस योजना को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और इसके तहत यूपी सरकार आने वाले 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 25,000 रुपये प्रदान करेगी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया, तो इसका नाम अयोध्या कैंट रखा जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, तो 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितना जुर्माना लगाया है, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला है, नदियों के पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने वाले हाईटेक रोबोट किसने तैयार किया है, तो इसको तैयार किया है IIT कानपुर ने। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया सीएम योगी द्वारा। अगला है, उत्तर प्रदेश में महायोजना 2031 के तहत कौन सा नया शहर बसाया जाएगा, तो नया गोरखपुर बसाया जाएगा। अगला, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध के मामले में लखनऊ का कौन सा स्थान है, तो लखनऊ का इसमें चौथा स्थान है, वहीं पहले स्थान पर दिल्ली है। अगला है, किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है, तो कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आज़ादी A75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो यह लखनऊ में किया गया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम थी न्यू अर्बन इंडिया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। अगला है, कौन सा संस्थान शरीर में जाकर बीमारी का पता लगाने वाला माइक्रो रोबोट बना रहा है, तो IIT कानपुर बना रहा है। अगला, 37वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो यह कांस्य जीता है। अगला है, बुंदेलखंड में बनने वाले 3 अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी पार्क के तहत कितने मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 10,000 मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में हुआ, तो लखनऊ में हुआ। 28 और 29 अक्टूबर को चलने वाले इस कॉन्क्लेव में कुल 9 सत्र हुए, जिनमें विभिन्न जगहों से विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने आपस में चर्चा की। अगला है, देश भर में अपराध करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। अगला, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया, तो अयोध्या को इसमें शामिल किया गया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि और विकास में एक विशेष जीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो IIT कानपुर ने इसका पता लगाया है और जीन का नाम है DLX1। अगला है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है,
तो इसकी शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विशेष गतिविधि के रूप में नदी तटीय कार्यक्रम की शुरुआत भूमि और जल का विस्तार, गहनता, विविधता और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ बनेगा? तो यह कानपुर में बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो दुधवा नेशनल पार्क में मंजूरी दी गई है। अगला, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे और इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा पूसा सनफ्रिज। अगला है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी इसको दिखाई गई है। केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया? तो यह कानपुर में पाया गया। WHO के अनुसार जीका एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। अगला है, हाल ही में गैस पाइपलाइन को मॉनिटरिंग करने के लिए एक खास तरह का रोबोट किसने तैयार किया है? तो IIT कानपुर द्वारा तैयार किया गया है। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज जोन द्वारा आलू के परिवहन हेतु किसान रेल कहां से कहां तक के लिए चलाई गई है? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आसाम के बिहारा तक के लिए चलाई गई है। पहली बार प्रयागराज जोन द्वारा कोई किसान रेल चलाई गई है। अगला है, हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट कोलंबो यानी श्रीलंका से लगभग 125 पैसेंजर्स और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची। नेक्स्ट है, हाल ही में महोबा के किस उत्पाद को GI टैग मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महोबा के पान को GI टैग मिला। हाल ही में कानपुर के किस छात्र ने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया? तो इनका नाम है निर्भय कटिया, जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया। ये रहा ब्लाइंड ग्लव्स। आइए देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो इसका उपयोग से आप दिव्यांग किसी रास्ते पर जाते समय आगे आने वाली बाधा से नहीं टकराएंगे। ऐसे समय पर हाथ में पहने ये ब्लाइंड ग्लव्स उन्हें सक्रिय कर देंगे, जिससे वे रास्ते की बाधा से बच सकेंगे। अगला है, निर्भया एक पहल अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? तो इसे लखनऊ से शुरू किया गया। प्रदेश के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल अभियान चलाया जाएगा। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन लॉन्च की गई? तो इसे कौशाम्बी से लॉन्च किया गया। प्रत्येक वाहन में PM मोदी के मन की बात रेडियो के साथ साथ उनकी सार्वजनिक रैलियों और भाषणों को प्रसारित करने के लिए 32 इंच की टेलीविजन और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। इसके अलावा मोदी वैन दूर दराज के गाँव में कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। अगला, NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो ये NIET नोएडा इसमें पहले स्थान पर है। अगला, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट बनाया जाएगा? तो 7 रेलवे स्टेशन इको स्मार्ट होंगे। अगला, विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में कमी खोजने पर गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले मयंक मिश्रा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो प्रयागराज से संबंधित हैं मयंक मिश्रा। अगला, हाल ही में कृषि के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। अगला, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वास इंस्टीट्यूट ने अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता हेतु नवीन पहल की है। इससे प्रत्यक्ष लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगला, भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? याद रखेंगे, वाराणसी है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग इसने किया है। अगला, उत्तर प्रदेश में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ? तो यह कानपुर में हुआ। अगला और अंतिम है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले रिशान हल्दर उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो लखनऊ जिले से संबंधित हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह से अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।